नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज मुझे इस सदी के सबसे महान स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक कोट याद आ गया। उन्होंने एक बार कहा था, स्टॉक मार्केट इज द मीन्स टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट और कुछ नहीं, सिर्फ एक सब्र वाले इंसान को पैसा देती है, उस आदमी से लेकर जिसके पास हौसला नहीं है, सब्र नहीं है, जो वेट नहीं कर सकता अपने ही बनाए हुए सेटअप को, अपने ही ढूंढे हुए लेवल्स को अचीव करने के लिए। और यही बात मैं अपने लर्निंग प्रोग्राम में भी बोलता हूं दोस्तों, इस स्टॉक मार्केट को आप इतनी अच्छी तरह से समझ लीजिए, जान लीजिए, जो कि जानना और समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है कि आप कोई भी सेटअप बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि ये सेटअप मेरा जरूर काम करेगा। और ऐसा मैं कई वीडियोस में बोल चुका हूं आपको कि स्टॉक मार्केट में और कुछ नहीं होता, चाहे वो स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, वो एक ही काम करती है, वो है सपोर्ट टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। सपोर्ट्स टूटेंगे तो नए सपोर्ट्स बनेंगे, रेजिस्टेंसेस टूटेंगी तो नई रेजिस्टेंस बनेंगी, और कुछ नहीं है दोस्तों। यही पॉइंट ए टू पॉइंट बी का फॉर्मूला मैं अपने लर्निंग शेड्यूल में भी सिखाता हूं दोस्तों। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर पॉइंट ए को क्रॉस कर चुकी है मार्केट, तो आपको पॉइंट बी मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बस जरूरत है आपको कुछ पेशेंस बनाए रखने की और उस पॉइंट को मार्केट के आने तक वेट करने की। और ये कोट वॉरेन बफेट का मेरे को इसीलिए याद आया कि आज मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई। जो लेवल मैंने कल की वीडियो में बैंक निफ्टी का बताया था आपको, 39,600, जो कि 6 अक्टूबर 2022 का एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसको बैंक निफ्टी 2 बार पहले टेस्ट कर चुकी है। आज उसने तीसरी बार इसी लेवल को दोबारा टेस्ट किया। उसी रेजिस्टेंस लेवल को आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट मानकर वहां से काफी अच्छा रिजेक्शन ऑफ प्राइस दिया। इस रिजेक्शन ऑफ प्राइस ने बैंक निफ्टी को अपने लो से, बैंक निफ्टी को इस पॉइंट ने लगभग 750 पॉइंट ऊपर खींचा। इस 39,600 के सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी जब 40,140 आई, उससे पहले बैंक निफ्टी ने काफी उथल पुथल मचाई, लेकिन इतना भरोसा था कि ये 39,600 का लेवल आज नहीं टूटने वाला है, क्योंकि 39,600 के बाद उसको 39,800 के नीचे टिक पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और यही चीज मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल में भी पोस्ट किया, और जो ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं लर्निंग प्रोग्राम्स में या लाइव कॉल्स के थ्रू, उनको भी आज मैंने यही समझाने की कोशिश की कि पेशेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू इन द स्टॉक मार्केट। बट ये पेशेंस दोस्तों खोखला नहीं होना चाहिए। ये पेशेंस के पीछे आपकी एक नॉलेज, आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, जो इस पेशेंस को आपको रखने की हिम्मत दे। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस दोस्तों सिर्फ नॉलेज से आएगा, बिना नॉलेज का कॉन्फिडेंस हमेशा खतरनाक होता है। क्योंकि बिना नॉलेज का कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। यही सबसे बड़ा बेसिक फर्क है कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस आता है आपको ज्ञान से, और ओवर कॉन्फिडेंस इज द ओनली रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। और हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी लेवल्स हमारे वीडियोस में बताए जाते हैं, अगर वो अचीव होते हैं तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जिस कॉन्फिडेंस से मैं आप सब लोगों को इन वीडियोस के थ्रू निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताता हूं, उनके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि स्टॉक या इंडेक्स कोई भी हो, अगर उसने एक सपोर्ट को टच किया है तो नेक्स्ट उसका स्टेशन रेजिस्टेंस ही होगा। और अगर सपोर्ट्स को तोड़ दिया गया है तो नेक्स्ट सपोर्ट्स को वो जरूर फाइंड आउट करेगा। और इन्हीं तरह के आइडियाज और इन्हीं तरह की टीचिंग्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते हैं, जो कि आप ट्रेडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं लेके चलता हूं आपको अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और कुछ एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज की मूवमेंट्स को, और कल क्या सिनेरियो बन सकता है इनमें, एक बार चेक करते हैं। आइए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक बार बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी की 1 घंटे की पहली कैंडल ने जब ये 39,600 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया था, तभी समझ में आ गया था जिस तरह से इसने प्राइस को रिजेक्ट किया है। इस रिजेक्शन को देखकर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये आज 39,600 टूटने वाला नहीं है। पहला कारण, सपोर्ट बहुत अच्छी जगह से था और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और दूसरा कारण, जिस तरह से पूरी बॉडी को शेव करती हुई ये टेल बनी, इस टेल ने बता दिया था कि प्राइस रिजेक्शन बहुत अच्छा है। उसके बाद दोस्तों बैंक निफ्टी ने 39,775 के आसपास का सपोर्ट लेकर दोबारा से अपनी ऊपर की रैली स्टार्ट की, और ये रैली तब तक नहीं रुकी दोस्तों जब तक बैंक निफ्टी फिर से आज के हाई को दोबारा से रीटेस्ट करने नहीं गई। बट यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली और है कि बैंक निफ्टी ने 140 से 142 के आसपास के लेवल्स को रीटेस्ट तो किया, लेकिन अपना एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जो कि 40,170 के आसपास था, उसको ये चेक नहीं कर पाई आज। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रैली कल कंटिन्यू रहती है तो ये लेवल भी कल चेक हो सकता है। और कोई
एक 15 मिनट की कैंडल भी 40, 170, 180 के ऊपर कोई क्लोजिंग देती है और उसका हाई टूटने के तुरंत बाद आप उसको बाय नहीं करेंगे, उसको नीचे आकर एज ए सपोर्ट उसको रीटेस्ट हो जाने देंगे, उसके बाद अगर हम बाय करेंगे तो अपने को नेक्स्ट लेवल 40, 335 के आसपास के देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी कल अगर आज के हाई को तोड़ने में कामयाब नहीं होती है दोस्तों, तो 39,900 के नीचे अगर आपको ड्रैग करते हुए बैंक निफ्टी दिखे तो फिर से आपको 39,780 के आसपास के लेवल्स को ये दिखा सकती है आपको। और अगर मैं बैंक निफ्टी की डेली की कैंडल की बात करूं तो ये देखिए दोस्तों, अपने हाई और लो के बीच में 750 पॉइंट घूमने के बाद मात्र ओपन और लो के क्लोज का डिफरेंस सिर्फ 17 पॉइंट, सिर्फ 17 पॉइंट्स का डिफरेंस ओपन और क्लोज में, इतनी बड़ी मूवमेंट ऊपर और नीचे दिखाने के बावजूद भी इस 17 पॉइंट के छोटे से डिफरेंस को दोस्तों, इस छोटे से डिफरेंस को मैं इस तरह से देख पा रहा हूं कि बायर्स के अंदर अभी भी इतनी अच्छी रिजेक्शन लेने के बाद भी, इतना अच्छा सपोर्ट रीटेस्ट करने के बाद बायर्स के अंदर कन्विक्शन नहीं है इसको ऊपर लेके जाने के लिए। सेलर्स ने चाहे 39,600 के बाद अपनी हिम्मत तोड़ दी हो, लेकिन बायर्स के अंदर अभी वो कन्विक्शन नजर नहीं आ रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की डेली कैंडल रेड कलर की बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है और आज पूरा दिन की मूवमेंट में मेरे को बियर्स जीतते हुए नजर आए हैं और मुझे ऐसा लगता है बियर्स कल भी निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों कि जो बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस 6 अक्टूबर के रेजिस्टेंस को आज रीटेस्ट किया एज ए सपोर्ट, मैं जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं वो निफ्टी का ये रेजिस्टेंस है सेम डेट 6 अक्टूबर 2022 का, जो कि था 17,428। ये देखिए मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं, ये 17,428 का एक लेवल इतना इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। ये एक बार इस रेजिस्टेंस को अगर एज ए सपोर्ट जब तक ये टेस्ट नहीं करेगी तब तक इसका ऊपर जाना मुझे मुश्किल लगता है। और अगर दोस्तों ये रेजिस्टेंस लेवल एज ए सपोर्ट चेक नहीं हुआ और उसके नीचे कोई 1 घंटे की कैंडल ने क्लोज दे दिया तो आप मान के चलिए अपने को नेक्स्ट लेवल 17,350 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। और अगर मैं निफ्टी में इंटरडे लेवल्स की बात करूं दोस्तों, अगर निफ्टी अपना लो तोड़े बगैर ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करती है मॉर्निंग में तो आपको नेक्स्ट लेवल 17,650 के आसपास का इसमें देखने को मिल सकता है। इसी तरह से दोस्तों ट्रेड कीजिएगा निफ्टी में, नीचे के और ऊपर के लेवल्स दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, इन लेवल्स के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड कीजिएगा और केयरफुली ट्रेड कीजिएगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने निकाले हुए लेवल्स को मार्केट जब तक चेक नहीं कर लेती तब तक पूरी पेशेंटली वेट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।